मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चयवाचक भविष्यकाल, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चयवाचक भविष्यकाल, इसकी पहचान क्या है। कोई भी वाक्य जो हमें हिंदी में दिया गया है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वह भविष्यकाल का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो हम उस वाक्य के अंत में देखेंगे। यदि वाक्यों के अंत में गा गे गी पाया जाता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब जैसे एग्जाम्पल है, वह यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर नहीं है। वह यहाँ नहीं आएगा, इसके अंत में गा लिखा है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वे पत्र नहीं लिखेंगे, इसमें भी है वाक्य के अंत में गे। अब हम इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद विल या शैल आता, फिर नॉट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। पहला वाक्य था वे यहाँ, वह यहाँ नहीं आएगा। इसके वाक्य में अंत में लिखा है गा, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम पहले वर्ब की जो वाक्य है उसकी वर्ब पता करेंगे। तो जो पहचान है ना गा, इसको अलग कर दिया तो हमें मिल गया है आना। तो आना, आ मिला, आ में ना जोड़ने पर आना ये क्रिया होगी। आना माने कम, कम में अब हम प्रश्न करेंगे कौन आएगा, उत्तर मिल जाएगा वह, तो ये होगा सब्जेक्ट। और अब यहाँ पर यहाँ है यानी ये स्थान है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमें मिल गया वह है। ही के साथ क्या आएगा, बिल, ही विल नॉट कम हियर। वे पत्र नहीं लिखेंगे, अंत में लिखा है गे, तो ये होगा, ये क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। लिख बचा, लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना, ये होगी वर्ब। वर्ब में करेंगे हम कौन का, कौन लिखेंगे, उत्तर में लिख गया बे, तो बे होगा सब्जेक्ट। दे विल नॉट राइट आ लेटर, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या गया था, पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट हमने रख दिया है दे के साथ में विल आता है, नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिखना माने राइट आ लेटर। इसमें आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता, ही सी इट यू दे और एनी नेम के साथ में बिल का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखें, कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। वह पानी नहीं पिएगा, अंत में गा लिखा है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहले हम वर्ब का पता करेंगे, तो वर्ब में पी लिखा है, पीना, ये होगी वर्ब। पीना माने ड्रिंक, ड्रिंक में ड्रिंक है, इसमें हम प्रश्न, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए कौन पिएगा, उत्तर मिल गया है वह है। अब क्या पिएगा, इससे मिल जाएगा हमें ऑब्जेक्ट, उत्तर मिल जाएगा पानी। तो जब हम जो भी वाक्य है, सबसे पहले हम वाक्य की टेंस की पहचान करेंगे, टेंस के बाद में हम वर्ब की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ता, वाक्य के अंत में देखना पड़ता। वाक्य के अंत में यदि गागेगी है तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए हम वाक्य में जो पहचान थी उसको हटा दिया, तो हमने मिल गया है पी में जोड़ दिया ना, तो पीना वर्ब होगी, वर्ब मिल गई। अब हमें सब्जेक्ट पता करना, तो सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, जो पीना वर्ब है उसमें हम प्रश्न करेंगे कौन पिएगा, उत्तर मिल जाएगा वह है। वह क्या पिएगा, उत्तर मिल जाएगा पानी, तो वह होगा सब्जेक्ट और पानी होगा ऑब्जेक्ट। इसको हम इस हिसाब से जमा देंगे। पहले सब्जेक्ट माने ही आने वह के साथ में क्या आएगा, बिल, ही बिल नॉट, वर्ब मिलेगी ड्रिंक, ही बिल नॉट ड्रिंक वाटर। अब हमें जी पता चल गया, आई बी के साथ सेल आता है, ही शी इट एनी नाम, और यू और दे के साथ में बिल आता है। ही विल नॉट ड्रिंक वाटर। वे शतरंज नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले चेस। राम गीत नहीं गाएगा, राम विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। तुम आम नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट आ मैंगो। इनको हमने बड़ी आसानी से बना लिया। बनाया कैसे, जैसे हमें वाक्य दिया गया है तुम आम नहीं खाओगे, वाक्य के अंत में हमने देखा लिखा हुआ है गे आने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पता करने के बाद हम उस वाक्य की वर्ब पता करेंगे। तो जो पहचान है उसमें उसके बाद में हमें मिल गया है इसमें खा, इसमें हमने मन से जोड़ दिया ना, तो खाना जी होगी वर्ब। खाना माने ईट होगी वर्ब। अब ईट में हम पहले करेंगे कौन का प्रश्न, कौन खाओगे, उत्तर मिल जाएगा तुम, तो जी सब्जेक्ट होगा। क्या खाओगे, उत्तर मिल जाएगा आम, तो जी ऑब्जेक्ट होगा।
तो हम इसको इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमाएंगे। पहले सब्जेक्ट माने यू के साथ में आता है बिल के बाद नॉट लिख दिया। अब वर्ब रखना है फर्स्ट फॉर्म में, तो ईट आ मैंगो। जी हम स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे और बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। तो इसमें अंत में क्या लिखा है गा, तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम वर्ब पता कर लेंगे पहले, तो सीखना वर्ब होगी। सीखना को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। अब हमें दो चीज़ें और चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो सीखना है इसमें हम प्रश्न करेंगे कौन सीखेगा, उत्तर मिल जाएगा मैं। और क्या सीखेगा या सीखूंगा, उत्तर मिल जाएगा अंग्रेजी। तो मैं होगा सब्जेक्ट, अंग्रेजी होगी ऑब्जेक्ट और लर्न है सीखना। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से जमा दीजिए। तो मैं आने आई के साथ सेल आएगा। आई सेल नॉट लर्न इंग्लिश, जी बन जाएगा ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से इसका बना लेंगे, हम घंटी नहीं बजाएंगे। बी सेल नॉट रिंग द बेल, आप खेत नहीं जाएंगे। यू विल नॉट गो टू द फील्ड, वे यहाँ नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन नहीं रोएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल या सेल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई और बी के साथ सेल आता है, ही शी यू दे और कोई नाम उसके साथ में विल आता है। तो जी वाला यदि हमें इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले हम इस वाक्य का टेंस पता कर लेंगे। टेंस पता कैसे किया जाता है, वाक्य के अंत में देखा जाता। अंत में लिखा है गा, तो इसका मतलब है जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टेंस पता करने के बाद हम उस वाक्य की वर्ब पता करेंगे। अब इसमें रोएगा में रोना वर्ब होगी। रोना को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं, तो क्राई हो गया वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट पता करना, कौन रोएगा, उत्तर मिल जाएगा मोहन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बस दिया गया है। तो पहले सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के बाद में आता है बिल नॉट क्राई, मोहन बिल नॉट क्राई। मोहन और सोहन नहीं रोएंगे, मोहन एंड सोहन बिल नॉट क्राई। लड़का नहीं लिखेगा, अ बॉय बिल नॉट राइट, लड़के नहीं लिखेंगे। द बॉयज बिल नॉट राइट। नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, और हम इसको जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेट करने का, सब्जेक्ट विल या सेल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। वह आम नहीं खाएगा, अंत में क्या लिखा है गा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें स्ट्रक्चर पता करना है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल या सेल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई और बी के साथ सेल आता है। ही शी इट यू दे के साथ में बिल का प्रयोग होता है। एनी नेम के साथ भी बिल का प्रयोग होता है। अब हमें इस वाक्य का ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। हमने वाक्य के अंत में देखा लिखा हुआ है गा, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हमें सबसे पहले वर्ब पता करेंगे, तो खा में ना जोड़ देंगे तो खाना वर्ब होगी, ईट होगी वर्ब। अब हम वर्ब पता कर ली हमने ईट। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब हमने मालूम की है उसी वर्ब में कौन का प्रश्न करेंगे। कौन खाएगा, उत्तर मिल जाएगा वह, तो वह यानी ही सब्जेक्ट होगा। क्या खाएगा, उत्तर मिल जाएगा आम, जी ऑब्जेक्ट होगा। तो हु का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिलता, क्या का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। और इसको हम जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन करने का, सब्जेक्ट विल या सेल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से सेट करके रख देते हैं। ही विल नॉट ईट अ मैंगो, वह पाठ नहीं पढ़ेगी। सी विल नॉट रीड अ लेसन, कुत्ता नहीं दौड़ेगा। अ डॉग विल नॉट रन, कुत्ते तेज नहीं दौड़ेंगे। द डॉग्स विल नॉट रन फास्ट। कुछ और एग्जाम्पल हैं। रेखा नहीं आएगी, रेखा विल नॉट कम। इसका कैसे बना, वाक्य के अंत में देखा, अंत में लिखा था गी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसलिए है वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब जब हमें पहचान पता करके हमने टेंस पता कर लिया, तो हम स्ट्रक्चर पता करेंगे कैसे हमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट विल या सेल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेल किसके साथ आता है, आई और बी के साथ। बिल किसके साथ आता है, ही शी इट यू दे और किसी नाम के साथ। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हमें अब जब टेंस का पता चल गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसकी वर्ब पता करेंगे। वर्ब आ लिखा है, आ में ना जोड़ देने पर आना होगी वर्ब, आना को कम बोलते हैं। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट,
तो जो आएगी है इसमें कौन का प्रश्न करेंगे, कौन आएगी, उत्तर मिल जाएगा रेखा। तो रेखा विल नॉट कम, ये हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेट कर देंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा तो रेखा आ गया, रेखा के साथ आता है विल, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कम। हेमा और रेखा नहीं नाचेंगी, हेमा एंड रेखा विल नॉट डांस, लड़के नारे नहीं लगाएंगे, द बॉयज विल नॉट शाउट स्लोगन्स, आप कुर्सियां नहीं लाएंगे, यू विल नॉट ब्रिंग चेयर्स। तो आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर के अनुसार उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें टेंस पता करना पड़ता है। टेंस के लिए हम वाक्य के अंत में देखते हैं, फिर वर्ब पता करते हैं, वर्ब पता करने की जो पहचान है उसको हटा देते हैं, जो शब्द मिलता है उसमें ना जोड़ देते हैं, तो वर्ब पता हो जाती। वर्ब में हम कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाता है, और वर्ब में क्या का प्रश्न करेंगे तो मिल जाता है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।